चलो आज स्टार्ट करते हैं बुआ। ज्योग्राफी हम लोग बहुत दिन से क्लास करवा चुके हैं। क्या क्या क्लास का हिस्ट्री करवा चुके हैं। 9 अध्याय तक कंप्लीट है। 9 अध्याय तक तुम्हारा कंप्लीट है ज्योग्राफी। नहीं 8 अध्याय तक ना कंप्लीट है। 9वां अध्याय छोड़ दिया है। 10वां अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। मानव वस्तु क्या हुआ है? सही में काला है? नहीं सही में काला है। नहीं गोर तन के देखना नहीं चाहिए। आप देखो तो ध्यान दो। अब हम लोग क्वेश्चन लेकर चलते हैं, यानी कि मानव बस्ती के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। टोटली अगर देखा जाए एनसीईआरटी बुक हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 10 क्लास मतलब 12 ज्योग्राफी हिंदी मीडियम से हम लोग चलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा बुआ? मानव बस्ती क्या है? चैप्टर नंबर 10 होगा। 10 होगा मानव बस्ती। उसके बारे में लेकर कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट करना तुम लोग। मानव बस्ती होता क्या है? मानव बस्ती में हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे क्या पता है? जो कहाँ रहता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र होता है। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ना, शहरी क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मानव बस्ती में वो क्या पढ़ना दिया इस अध्याय से हम मानव बस्ती, ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती जैसे विषय के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ग्रामीण बस्ती के बारे में जानेंगे, शहरी बस्ती के बारे में जानेंगे। ठीक है। इस सब बस्ती के बारे में हम बढ़िया से लेखा जोखा करेंगे आखिर होता क्या है। ठीक है। मानव बस्ती में जानबे कर तो मानव बस्ती में जहाँ मानव रहता है वह मानव बस्ती में क्या है? जहाँ मानव अत्यधिक मात्रा में रहेगा वह मानव अपने ढंग से विचार विमर्श हुआ करता है। जहाँ शहरी क्षेत्र है वहाँ पर शहरी ढंग अपने विचार विमर्श करता है, और जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अपने ढंग से व्यक्तित्व निर्भर करता है। ग्रामीण बस्ती में पता अक्सर क्या होता है? ग्रामीण बस्ती में अगर देखा जाए बुआ तो लोग क्या करता है? एक दूसरे के कमेंटबाजी करता है। कमेंटबाजी का मतलब समझाते क्या होता है? मानव अपने में इतना व्यस्त है बात करने में, दूसरे की बुराई करने में, जो अपना बुरा है उसको सुझाइए नहीं देता है। मतलब खाली दूसरे को क्या करेगा? बुरा है। अरे अपने बुरे हैं वो नहीं देखेंगे, और जो व्यक्ति खुद बुरा रहता है वो दूसरे को बुराई करता है। जो खुद अगर बुरा नहीं है दूसरे की बुराई नहीं करेगा। समझ मारा? अगर कोई तुमको तुम्हारे अंदर बुराई को बता रहा है कोई अन्य होने, इसका मतलब समझो स्वयं क्या है? बुरे इंसान है। चाहे मेरे पिताजी रहे, माताजी रहे, ना भाई जी रहे, या तुम हो, हम हो, सब। कहा जाता है क्वेश्चन में हम आगे लेकर चलते हैं। कहा था मानव बस्ती बुआ क्या है? ध्यान दो। मानव बस्ती का मतलब बस्ती मनुष्य के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों और उनके आने जाने के लिए वाहने, गाय, रास्ते सम्मिलित किया जाता है। मतलब बस्ती क्या है? एक बस्ती को हम लोग बसाया करते हैं। जिस प्रकार मंगल स्थान एक बस्ती है, काली स्थान एक बस्ती है, हाँ बरघरा एक बस्ती है। बस्ती को बढ़ाकर उसमें गलियारा छोड़ दिए, रास्ता छोड़ दिए, आवागमन जाने के लिए रास्ता छोड़ दिए, दुकान दौरी के लिए रास्ता छोड़ दिए, महल जाने के लिए रास्ता छोड़ दिए, इनफैक्ट व्यक्ति को आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दिए। उसी को हम क्या कहते हैं बुआ? बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्ती कहते हैं। तो बस्ती ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन आ गया है। अब आता है ग्रामीण बस्ती क्या है? ग्रामीण बस्ती के बारे में अगर बोला जाए बुआ, यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर प्राथमिक क्रिया पर निर्भर रहते हैं। जैसे बुआ कृषि, पशुपालन। जैसे कृषि और पशुपालन। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रामीण बस्ती के बारे में, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रामीण बस्ती क्या है, बोले यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर प्राथमिक क्रिया का मतलब तुम क्या बोलोगे मालूम है? कृषि और पशुपालन। प्राथमिक क्रिया का मतलब समझा चुके थे, द्वितीय क्रिया समझा चुके थे, तृतीय क्रिया समझा चुके थे। पर प्राथमिक क्रिया में तुम हमेशा याद रखना क्या बोलोगे? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन पॉइंट कहती है वो आगे पॉइंट में क्वेश्चन है ग्रामीण बस्तियों में उत्पादित सब्जी, फल, फूल, अनाज जैसे उत्पाद नगरीय बस्ती की आवश्यकता
पूर्ति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बुआ, ग्रामीण बस्ती। उसे क्या कहेंगे, ग्रामीण बस्ती। वह ग्रामीण में है ना, तरह तरह के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। तुमने सुखों में साथ देगा, दुखों में साथ देगा, दुख में तानों भी मारेगा, सुख में भी ताना मारेगा। तुम ज़्यादा पैसा वाला हो गया तब पर भी ताना मारेगा, कम पैसा वाला हो गया तब पर भी ताना मारेगा, मोटा गया तो कमेंट करेगा, नहीं मोटा है तब पर भी कमेंट करेगा। ये मारे हमारे क्या है, बस्ती का बुआ देन है, याद रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रामीण बस्तियों में उत्पादित सब्जी, फल, फूल, अनाज आदि जैसे उत्पाद नगरीय बस्ती आवश्यकता बुआ आता है। आगे लेकर चलते हैं, ग्रामीण लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं। मतलब ग्रामीण के लोग जो होता है ना, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाना वह नहीं चाहता, लेकिन शहरी आदमी जो है वह एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाना चाहता है। लेकिन ग्रामीण व्यक्ति जो होता है, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाकर बसने के बारे कम सोचता था। उससे सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। मतलब वह लोग क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग सामाजिकता आदमी है। ग्रामीण बस्ती में निवासियों को क्षेत्रीय गतिशीलता कम होती है। मतलब वह क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह बसने में नहीं बच सकता, बहुत कम बचता है। आगे लेकर चलते हैं, नगरीय बस्ती। हम लोग ग्रामीण बस्ती के बारे में जान लिए, ग्रामीण बस्ती होता क्या है। नगरीय बस्ती में वह कहा जाता है, नगरीय बस्ती में द्वितीयक एवं तृतीयक अथवा विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान है। मतलब नगरीय बस्ती में क्या, द्वितीयक और तृतीय दोनों सेवा प्रधान है। द्वितीय क्रिया भी और तृतीय क्रिया भी। द्वितीय क्रिया मतलब होता है उद्योग, और तृतीय क्रिया मतलब होता है सेवा क्षेत्र। बैंकिंग प्रणाली हुआ, या मान लिया जाए परिवहन सेवा हुआ, ये सब सेवा कौन में आता है, तृतीय क्षेत्र में होता है। द्वितीय क्षेत्र में बताए थे वह बिजनेस हुआ, बड़ा बड़ा उद्योग हुआ, ये सब वह शहरी जीवन में ज़्यादा बेहतर है। नगरीय बस्ती में विभिन्न प्रकार की प्रावधान पाया जाता है। नगरीय बस्ती के विनिर्माण उद्योग के उत्पादन ग्रामीण बस्ती में जाता है, ठीक है, और परिवहन संचार माध्यम के जरिए यहाँ कार्य संपन्न करता है। देखो, नगरीय बस्ती के निर्माण उद्योग के उत्पादन कहा जाता हुआ ग्रामीण बस्ती में। नगर में उत्पादन हुआ, नगर में उत्पादन होकर वह ग्रामीण में जाकर क्या करता हुआ, वितरण करता, सेवा के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से। यह सब नगर में उत्पादन करके कोई सामान को नगर में बना लिया, नगर बस्ती वाले क्या करता, सामान बनाता, वो कहाँ ठेल देता हुआ, ग्रामीण बस्ती में। जैसे नूडल्स हुआ, जैसे चाउमीन हुआ, ये सब बाहर हुआ बनता है, कहाँ ठेल देता है, ग्रामीण बस्तियों में। चप्पल हुआ, कपड़ा हुआ, शर्ट हुआ, पैंट हुआ, ये सब बाहर बनता है, कहाँ ठेल देता हुआ, ग्रामीण में। चार्जर हुआ, डिजिटल बोर्ड हुआ, मोबाइल हुआ, ऐसा ऐसा वस्तुएं हुआ, जितना वस्तु हुआ है सब कहाँ बनता है, बाहर बनता है, कहाँ ठेलता है, ग्रामीण में ठेलता है। ग्रामीण हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो शहरी ग्रामीण में इतना वो अंतर है। अगला क्वेश्चन की अगर बात बोले, नेक्स्ट पॉइंट की बात बोले तो ध्यान दो, कहा जाता है ग्रामीण में शहर में क्षेत्रीय गतिशीलता अधिक पाई जाती है, अर्थात लोग एक जगह से आकर बस जाते हैं। मतलब ग्रामीण बस्ती से जाकर शहर में जाकर लोग बस जाते हैं, लेकिन शहरी लोग ग्रामीण आकर बसना नहीं चाहते। अक्सर पर कुटुंब के लड़का लड़की देखती होगी, जब आती होगी तो बोलता है कि यहाँ हमको मन नहीं लगता है, बोलता है यहाँ में मन नहीं लगता, हमें शहर ही में ही मन लगता है। क्योंकि शहर में इतने इतने कोली में रहता है, एगो रूम में 10 बाय 10 रूम में 10 गो बच्चा उसमें रहता है, 10 गो आदमी कोचायल रहता है। सो यहाँ पर आकर फर्राटा इंग्लिश बोलेगा, झाड़ेगा, हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है, जो वही 10 बाय 10 में कोचायल रहो। यहाँ पर तो फैल है, यहाँ ऑक्सीजन कमी है, नहीं ज़्यादा नहीं मन लगता है, गंगा जी घूराओ। कहाँ तुम जाएगी, पटना जाएगी ना, शहर में जाएगी ना। अगर तुम लोग शहर में चल जाओ और जहाँ स्टेशन के बगल में रुक जाओ, घर के रूम लेकर जाओ, कोई कहाँ चिल्लाते, हमेशा चिल्लाती रहता है। 4 बजे भोरे से उठेगा और 12 बजे तक चिल्लाती रहता है। तो समझो ये है क्या, शहरी क्षेत्र में जीना इम्पॉसिबल है। ग्रामीण क्षेत्र में वो सुकून होता है। सुकून कहाँ, वो सुकून कहीं नहीं है। मन में अगर बैठा लो हमको सुकून है तो सुकून होगा, मन में नहीं बैठा होगा सुकून काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं उनमें सामाजिक संबंध उसमें सामाजिक सभ्यता अगर बोला जाए ना बुआ, तो शहरी लोग में सामाजिक भावना नहीं है, सामाजिकता शहरी में नहीं है, लेकिन गांव में सामाजिकता है। अभी भी तुम देखिएगा बुआ, बेटी की शादी में समाज के लोग सम्मिलित होते हैं ना, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ही होते हैं। शहरी क्षेत्र में तुम चल जाओ बुआ,
तो वहाँ पर वेटर रहता है, वहाँ पर क्या रहता है, वेटर रहता है, वहाँ पर दूसरा आदमी खाना खिलाता है, चुपचाप जाओ खाना खा कर आओ। वही धीरे धीरे हमारे गांव में भी आना शुरू हो गया, नहीं आना शुरू हो गया। पहले वेटर रखना, हाथ में लेकर खाना, तब वह पहले के प्रेम है, मतलब एक दूसरे को खिलाना। पहले तो क्या बना कर खिला करते थे एक दूसरे, सामाजिक उतना प्रेम था। अब सामाजिक प्रेम हटना शुरू हो गया। आप लोग जाता है खाकर चुपचाप चलाएगा, ना वहाँ रहना, ना उठना बैठना। पहले प्रेम था, नहीं रहिएगा, बराती स्वागत कीजिएगा, अब कहाँ है। धीरे धीरे यह सब खत्म हो जाएगा। आगे लेकर चलते हैं। आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर संसार ग्रामीण बस्तियों की 5 प्रतिरूप है। आकृति जैसे रैखिक प्रतिरूप हुआ 1 नंबर में, 2 नंबर में आयताकार प्रतिरूप, 3 नंबर में वृत्ताकार प्रतिरूप, 4 नंबर तारक प्रतिरूप। और 5वां नंबर की बात बोले टी आकार, वाई आकार या क्रॉस आकार बस्ती प्रतिरूप। आप सब के लेखा जो काम पढ़ते हैं वो सब आखिर होता क्या है? अगर बढ़िया से देखा जाए इसका मीनिंग क्या होता है, रैखिक प्रतिरूप क्या है? ऐसी बस्ती का विकास सड़क, नदी, नहर, रेल लाइन के किनारे और साथ होते उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक प्रतिरूप। वह खतरनाक की बस्तियां हैं। आप समझो रैखिक प्रतिरूप बस्तियां क्या है, जहाँ क्या क्या हो, हर एक चीज उपलब्ध हो। हर एक चीज में उपलब्ध का मतलब क्या, जहाँ देखो विकास सड़क, मतलब जहाँ सड़क के किनारे हम लोग हैं। उसके बाद नदी, मतलब नदी के किनारे भी हम लोग हैं। नहर, रेल लाइन, मतलब नहर भी हो, रेल लाइन भी। मेरे बगल में रेल लाइन भी बुआ है, किनारे के साथ साथ होते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए जो बस्तियां हैं, वो बस्तियां कौन बस्ती कहलाएगी बुआ, रैखिक बस्तियां। क्या समझ में आप, जहाँ क्या नदी, नहर, नाले भी हो और रेल लाइन भी हो, सड़कें भी हो, सब क्या कहते हैं, रैखिक प्रतिरूप। क्या समझ में? आगे देखते हैं आयताकार प्रतिरूप क्या है। ऐसी बस्ती का विकास ऐसे स्थानों पर होता है, ऐसे बस्ती का विकास जब हुआ ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती है। जिसे सड़कें एक दूसरे को क्या करती हुआ, समकोण पर काटती है। उस आयताकार ऐसे बस्ती विकास ऐसे स्थान होती है जहाँ सड़कें एक दूसरे के समकोण पर जहाँ काट रही हो, उसे हम क्या कहते हैं हुआ, आयताकार प्रतिरूप। कभी कभी जब 0 माइल कभी देखी हो, उधर से भी आया इधर से भी आया, वहाँ अगर बस्ती बैठ गया है, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, उसको आयताकार प्रतिरूप बस्ती है। आगे लेकर चलते हैं तो वृत्ताकार प्रतिरूप बस्तियां बुआ क्या है। ऐसी बस्ती जो मुख्य रूप से किसी तालाब या झील के चारों ओर विकसित होता है। मतलब क्या बोले, ऐसे मुख्य रूप से या झील के चारों ओर जो बस्ती बसा होता है या तालाब के चारों ओर जो बस्ती बसा हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं वो, वृत्ताकार प्रतिरूप। ये झील हुआ, इसके आगे में पूरा बस्ती यहाँ पर बसा हुआ है, इस प्रकार को हम क्या कहते हैं वो, तो वृत्ताकार प्रतिरूप। क्या कहेंगे, वृत्ताकार प्रतिरूप। उसी प्रकार तारक प्रतिरूप क्या है, समझो। कभी कभी कई सड़कों मार्ग विभिन्न दिशाओं में आकर एक बिंदु पर मिलते हैं। ऐसे स्थानों पर बसे गांव में भी सभी दिशा से आने वाले सड़क के किनारे मकान बने होते हैं, जहां तारे के आकार की बस्तियां बन जाती है। जिस प्रकार कभी कभी घुमावदार बस्तियां होता है, सड़क कहीं निकल जाए, उधर सड़क निकल जाए, इस प्रकार का सड़क एक मुंह पर आकर अगर मिल जाता है, उस प्रकार की बस्ती हम क्या करें, वो तारकाय बस्ती। टी आकार की बस्ती या वाई आकार की बस्ती या क्रॉस आकार की बस्तियां क्या, जहाँ तिराहा मिलते हैं, तिराहे मिलती हैं, मतलब तिराहा वहाँ विकसित होती है। वाई आकार की बस्ती वह विकसित होती है, 2 मार्ग आकर तीसरा मार्ग जहाँ बन जाए, इस प्रकार हुआ है। ठीक है, ये दोनों आकर है, तीसरा मार्ग बन जाता है। इस प्रकार के बस्ती तुमको जहाँ मिल जाए वह समझ जाओ, सब कौन बस्ती कहलाता है, वह टी आकार की बस्ती। अब हमारे यहाँ कौन बस्ती पाया जाता, तो 1 नंबर पर जो बस्ती था वो बस्ती कौन बस्ती, रैखिक प्रतिरूप। क्योंकि हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, वह रेल लाइन भी बगल में, नदी भी है, नहर भी है, नहर नहीं है सड़क है, नदी नाला है, हम क्या कह सकते हैं इसको, क्या समझ में आई सब। चलो आगे लेकर चलते हैं। कहता वह ग्रामीण बस्ती की स्थिति को प्रभावित करने वाली भौगोलिक परिस्थितियां क्या है। मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से आप देखते हैं, जल आपूर्ति, ग्रामीण में क्या क्या संभावना हुआ, क्या बोलेगी, जल आपूर्ति। फिर ध्यान दो, कहा था
साधारण ग्रामीण बस्ती जल स्रोत या जल राशियों जैसे नदी, झील, झरने इत्यादि के समीप स्थित होती है। उसे क्या कहते हैं, जल आपूर्ति के लिए बेनिफिट होता है। हम लोग गांव जो होता है ना, जनसंख्या ज़्यादा बिहार में ही क्यों है, इसका रीजन सबसे बड़ा बात है बुआ। फिर सुनना, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो जनसंख्या भारत में यानी बिहार में ही जनसंख्या क्यों ज़्यादा है, वह जनसंख्या इसलिए हमारे बिहार में ज़्यादा है। हाँ नहीं, यस गुड कारो। अगर तुमसे पूछा जाए बिहार की जनसंख्या इतना ज़्यादा क्यों है, वह एक लाइन में बोलना है, जो हमारे बिहार में नदी की जो क्या है औसतन ज़्यादा है। हमारे बिहार में सब ज़्यादा गंगा नदी 12 जिलों से क्या गुजरती बुआ, गंगा नदी प्रवाहित होती है। कितना जिलों से प्रवाहित हो रही है, 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है, 12 जिलों से। इनफैक्ट जब 12 जिलों से जिस गंगा नदी प्रवाहित होती है, जहाँ गंगा नदी है उसके बगल में पहले आप बसा करते थे बस्तियाँ। जहाँ गंगा नदी होती थी उसी के बगल में बसा करते थे बुआ बस्तियाँ, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर हो गई है। जहाँ गंगा जी नहीं है, जहाँ नदी नहीं है, जहाँ झरना नहीं है, वहाँ पर जनसंख्या कम। जहाँ पर नदी ज़्यादा है, जहाँ नदी ज़्यादा है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा। याद रखना, अगर जनसंख्या बोले तुम्हारे बिहार में ज़्यादा क्यों है, तो बोलेगी हमारे बिहार में गंगा जी के बगल में, नदी के बगल में ज़्यादा व्यक्तियाँ बसा करते हैं ना, बसते थे पूर्वज लोग, इसीलिए आज जनसंख्या हमारे बिहार का ज़्यादा हो गई है। पहले के ज़माना में देख लो, सिंधु सभ्यता के देख लो, तो सिंधु सभ्यता क्यों नामी है, सिंधु नदी के बगल में वह गांव बसा दिया था, इसीलिए सिंधु सभ्यता नामी है। उसी प्रकार बिहार में बुआ गंगा नदी के बगल में सब बस्तियां बसा करते थे, और सब आकर गंगा नदी में बगल में बसा करते, इसलिए ताकि पानी पीने योग्य बेहतर मिल जाए, इसलिए हमारे बिहार में जनसंख्या ज़्यादा हो गया। क्या समझ में आ रहा? अगर अब बोला जाए कोई बिहार की जनसंख्या क्यों ज़्यादा है, तो एक लाइन में क्या बोलेंगे बुआ, जो गंगा जी के बगल में बसा करते हैं व्यक्तियाँ, आदमी पहले आकर बसते थे, इसीलिए जनसंख्या बुआ ज़्यादा हो गया। गंगा जी में क्यों, क्योंकि पानी के उपलब्ध है। यहाँ पर देख लेते हैं भूमि, यहाँ पर बुआ भूमि हो गया। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों के सुविधाजनक आसानी से दलदल से घिरे द्वीपों तथा नदी किनारे निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है। आगे देखो भूमि क्या है, मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ भूमि के कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। पहले भी यही हुआ करता था, मनुष्य बसने के लिए पानी के तलाश हुआ करता था। हमारे बिहार में पानी ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा बेहतर पानी, इसीलिए बिहार में जनसंख्या ज़्यादा हो गया है। तो देखो मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि के कार्य के लिए उपयुक्त है, उपजाऊ हो। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक आदिवासी उपजाऊ समतल क्षेत्र ही बसते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग, दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले लोग घाटियों के लिए निम्न भाग में तटवर्तीय मैदान निकट बस्तियां बसते हैं, जो चावल के कृषि लिए सहायक है। चावल कृषि के लिए क्या है बुआ, सहायक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, ध्यान दो, उच्च भूमि क्षेत्र बुआ, मानव ने अपने निवास से तो उच्च क्षेत्र को इसीलिए चुना ताकि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बच सकते हैं। उच्च भूमि क्षेत्र क्यों चुना जाता है, ताकि जब हम बाढ़ से पीड़ित हो जाएंगे, बाढ़ अत्यधिक मात्रा में आएगा, तो हम बाढ़ से बच सके, इसीलिए उन्होंने कहाँ चला जाता हुआ ऊंचे स्थान पर। मकान व जमीन सुरक्षित रहे, उष्णकटिबंधीय देशों में दलदलीय क्षेत्र निकट लोग अपने मकान स्तंभ पर बनाते, जिसमें वह कि बाढ़ कीड़े मकोड़े पर बचा सके। आगे गृह निर्माण सामग्री, लोग ने ग्रामीण बस्ती को बसाने के लिए उन स्थानों को चुनाव किया जहां सामग्री आसानी से उपलब्ध हो। प्रत्येक चीज वही है बुआ, जो सामान आसानी से उपलब्ध हो जाए वहां मनुष्य बसा करते थे। आसानी से उपलब्ध जैसे लकड़ी हुआ, पत्थर हुआ, चीन के लोहे हुआ, क्षेत्र हुआ, निवास कंदराओं का मकान बनाते थे बुआ। अगला लेकर चलते हैं, ग्रामीण बस्ती की समस्या क्या थी। सबसे बड़ी समस्या बुआ देखा जाए, जो ग्रामीण बस्ती की बात बोला जाए, तो ग्रामीण बस्ती का आखिर क्या था बुआ, समस्या क्या थी, सबसे बड़ी समस्या क्या है, ग्रामीण बस्ती की समस्या क्या है। तो विकासशील देशों में ग्रामीण बस्ती में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती थी। मतलब विकासशील देश में ग्रामीण बस्तियों में जल की पर्याप्त नहीं थी बुआ। पर्वतीय शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करने पड़ते थे। पहले के ज़माना में अगर देखा जाए तो नदी नाले पानी जो था
वह बहुत कम मात्रा में पाया जाता था। ज्यादा ग्रामीण बस्ती को बहुत दूर जाया करता था पानी के लिए। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया सामान्य समस्या। दक्षिणी एशिया में देश प्राय बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहना। मतलब पहले के जमाना में जल जनित बीमारियां कौन था बुआ? हैजा और पीलिया। हैजा और पीलिया ये सब ज्यादा बीमारी था, जिसको हैजा हो गया तो मर ही जाता था। आगे लिखते हैं, हाँ बात सही है। आगे देखो, सिंचाई एवं सुविधा के अभाव होने से कृषि कार्य में प्रभावित होता है। सिंचाई और सुविधा का अभाव, सिंचाई का अभाव होना है, कृषि का अभाव। जब सिंचाई का अभाव हो जाएगा तो कृषि होगा बढ़िया? नहीं ना होगा। जब सिंचाई नहीं होगा तो कृषि भी नहीं होगा बढ़िया। आगे लेकर चलते हैं बुआ। तो क्वेश्चन कहता है, ध्यान दो। कच्ची सड़कें आधुनिक संचार के साधन अभाव उनके विकास मार्ग पर बाधा डालना बुआ। उसके बाद कहता है विशाल ग्रामीण जनसंख्या। विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित पर्याप्त सुविधा का अभाव, जैसे स्वच्छ घर एवं कूड़ा कचरा निस्तार, विद्यालय के अभाव। यह सब ग्रामीण बस्ती में विद्यालय का अभाव था, कचरा ज्यादा मात्रा में फैलता था, पानी का अभाव था, कृषि करने का अभाव था बुआ, सिंचाई करने का अभाव था। यह सब खतरनाक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अभाव था। विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना सदैव अभाव रहा था। आगे लेकर चलते हैं नगरीय बस्ती। नगरीय बस्ती में हम लोग क्या लेकर चलते हैं, ध्यान दो। कहा था वो नगरीय बस्ती? नगरीय बस्ती वह बस्ती है जिसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ गतिविधियों से संबंधित होती थी। लंदन नगर को विश्व का प्रथम नगरीय बस्ती कहा था। अगर ऐसा कौन सा वो बस्ती है जो विश्व के सबसे प्रथम बस्ती कहलाता था, हम क्या बोलेंगे? लंदन को। नगरीय बस्ती कौन था वो? लंदन। आगे है, देखते हैं आकार एवं उपलब्ध सुविधा उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य के आधार पर नगरीय बस्ती। कितना मिनट हुआ था? छोड़ दो, ठीक है, गला दुखने लगा। ये कल का क्लास में खत्म कर देंगे। क्या हुआ? हाँ याद रखना।